Hello dear student. uh, Today we are discussing the second part of pinus. Previously we have discussed about the morphology and where we found out the pinus कहाँ कहाँ pinus को मिल सकता है, उसकी morphology क्या उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. और morphology of root we have discussed already. Today we are discussing anatomy of root. अगर हम पाइनस की बात करें तो इट इज़ अ टिपिकल डाइकोटिलेडन रूट की तरह होती है. और जैसा कि उसमें बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि इसके जो रूट है उसकी में इट हैज़ द माइकोराइजा, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड फंगस. एनाटोमी में इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ब्रॉड पेरेन्काइमेटस, ये बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ है, जहाँ पर आपको रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद में एपिडर्मिस है, ये ब्रॉड इसके पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स रीजन है, दिस इज़ द स्टील रीजन्स है. देन दिस इज़ द फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में ये 2 से 6 ग्रुप ऑफ जाइलम है अल्टरनेटिंग करते हुए. दिस टिश्यू लाइक द ट्रू वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स एज अ रूल ऑफ, जैसा कि जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म के होते हैं कि उसकी जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है. रेजिल कैनाल्स इसमें प्रेजेंट होती है और ये बाई मार्क की होती है. जैसे ओल्ड रूट सेकेंडरी ग्रोथ होती है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है. दिस इज स्लाइड का हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफ लिया और इफ़ यू देखो यहाँ पे ये जो ब्रॉड ब्रॉड दिख रहा है, ये दिस इज द बेसल्स. ओके, दिस इज द बेसल्स और ये इस बेसल्स के दोनों तरफ पे ये जाइलम बाई की तरह है. देन इसके बीच में ये जाइलम टिश्यूज है, ये ट्राइआर्क है. देन ये दिस इज द फ्लोएम टिश्यूज हैं और दीज आर एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स रीजन्स है. दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ऑल रूट, और जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ इसमें दर्शाई गई है. बाहर पेरिडर्मिक सेल्स है, स्क्लेरोटिक सेल्स हैं. देन उसके बाद में कॉर्टेक्स है और उसमें सेकेंडरी फ्लोएम एज पर रूल जैसे हम देखते हैं रेजिन कैनाल्स कहीं कहीं में दिखती है. प्राइमरी जाइलम्स बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड पिथरे एरिया में रहता है और उसके बाद में सेकेंडरी जाइलम्स हमें दिखाई देता है. और यहाँ पे ये एक सिंगल वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक स्लाइड का है. दिस इज़ द नेचुरल, और इसमें नीचे की शायद रेड रेड अगर हम देखेंगे तो ये सारे जाइलम टिश्यूज है, और उसके ऊपर अगर हम ये ग्रीन ग्रीन पार्ट देखते हैं तो ये फ्लोएम टिश्यूज है और इनके बीच में ये मेडुलरी रेज है. तो यू कैन सी clearly how the vascular bundles look like. Now we are discussing about the external morphology of the leaves. leaves का जैसे हमने बताया है कि leaves निडल के रूप में हम मिलती है, और पाइनस में जो leaves मिलती है they may be group 1 to 5. 1 monofoliar, bifoliar, trifoliar, tetrafoliar or may be pentafoliar in nature. और दे शोइंग द टिपिकल जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें जो लीव्स हैं वो दे आर बहुत ही क्या कहते हैं कि चर्मिल प्रकार की होती है, बहुत लेतरी होती है, और उसमें ताकि कम से कम ट्रांसलेशन हो इस तरह की इसमें बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारी की एनाटोमिकल और मॉर्फोलॉजिकल उसमें अपने आप को क्या कहते हैं कि उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो ये मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट यंग बर्ड्स एंड कंजर्व वाटर. ये अगर हम स्केली लीव्स की बात करते हैं, 2 तरह की लीव्स होती है जैसे कि पहले हमने बताया था कि स्केली लीव्स और ग्रीन लीव्स. स्केली लीव्स का मेन काम होता है प्रोटेक्शन, और उसके बाद में फॉलियस लीव्स होती है, वो लॉन्ग होती है, एसिकुलर होती है, जिन्हें निडल्स कहते हैं, और ग्रीन रहती है 3 to 10 ईयर तक वो ग्रीन रह सकती है. नो निडल पर इस पर वेरीज 1 to 5 तक हो सकती है.
और यहाँ पर इफ़ यू सी दिस इज़ द इनके अलग अलग मोनोफोलियर का एग्जांपल है, पाइनस मोनोफिला और देन बाइफोलियर का एग्जांपल है, ये देखिए बाइफोलियर। और यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली ये ड्वार्फ शूट है, इस ड्वार्फ शूट पे सिर्फ 2 निडल निकल रही है, तो इसको हम बोलेंगे बाइफोलियर। और ये पाया जाता है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। और अगर यहाँ पर बहुत ही कॉमन पाया जाता है हमारे यहाँ पर इंडिया में, वो ट्राइफोलियर है। और इस ट्राइफोलियर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक साथ में 3 नीडल्स या 3 लीव्स एक साथ में निकलती है, तो इसको बोले हम ट्राइफोलियर। और बहुत ही कॉमन है इंडियन स्पीसीज पाइनस रॉक्सबर्गाई और जिरार्डियाना, तो इनमें ये एक साथ में 3 लीव्स के ग्रुप्स में निकलती है। और ये एक और है पाइनस एक्सेल्सा, जिसमें 5 नीडल्स इन अ ग्रुप निकलती है, और इसको हम पेंटाफोलियर कहते हैं। ओके अगर हम इसकी एनाटोमी की बात करें, जैसे पहले ही बताया कि इट्स शोइंग द टिपिकल जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक। और आउटर जो लेयर है वो थिक वॉल्ड होती है, क्यूटनाइज्ड होती है। स्टोमेटा बहुत ही सेकंड टाइप की इसमें स्टोमेटास पाए जाते हैं, ताकि कम से कम एनवायरनमेंट का और अंदर की जो बिल्कुल जो सेल्स हैं उनका कम से कम संपर्क हो। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंट काइमेटोस होती है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिजिडिटी मिल सके, ये दिस इज द हाइपोडर्मिस। देन उसके बाद में मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड फर्दर, ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट होता है। दीज सेल्स है पैग लाइक एंड फोल्डिंग सेलुलोज एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च ग्रेन्स में पाए जाते हैं। रेजिन कैनाल सिक्रेटरी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। 2 वैस्कुलर बंडल विद कंजोइंट टिश्यू प्रेजेंट इन द मिडल, जिसकी हम आगे फुल डिटेल से हम बात करेंगे। ये एक टिपिकल टीएस ऑफ ट्राइफोलियर। जैसा कि इसके अगर हम बात की एक्सटर्नल की बात करेंगे, तो मोनोफोलियर, ट्राइफोलियर टू पेंटाफोलियर अलग अलग होगी। यहाँ पर ये ट्राइफोलियर है और ट्राइफोलियर की निडल है, और उसको हमने काटा तो इसकी आउटलाइन इस तरह से भी दिखाई देती है। और इसमें देखने के बाद में इसके बीच में बिल्कुल वैस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे, और ऊपर क्या क्या इसमें और डिफरेंसेस वो क्या कहते हैं, इसकी क्या क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। एक बाहर एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर ये रेजिन कैनाल्स है, जहाँ पर ये भी कोने पे यहाँ पे इनमें रेजिन कैनाल्स पाई जाती है। एक पूरा ये वाइट जो आउटलाइन बन रही है वैस्कुलर बंडल्स हैं, और इसके अंदर फिर ये सेकेंड जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज है जो अल्टरनेट किए हुए रहते हैं इसमें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके और डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे।